नामदेव जी महाराज एक बार महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव जी, वो प्रसादी बना रहे थे अपने लिए, रोटियां टिक्कड़ सेक रहे थे। संत लोग बड़े सुंदर ऐसे मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं अपने हाथों से और इतने स्वादिष्ट लगते, भैया क्या बताएं, हम सत्य कह रहे हैं, बहुत उसमें पता नहीं कहां से स्वाद आ जाता है। वो संत जो अपने हाथों से टिक्कड़ बनाते हैं, वो स्वाद पता है कहां से आता है? वही टिक्कड़ आप बना लो, वही आटा, वही पानी, वही नमक, वही अग्नि जिस पर आप सेकेंगे, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो संतों के हाथ से बने हुए उन टिक्कड़ की प्रसादी में आता है। मैंने एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी, यही टिक्कड़ मैंने स्वयं अपने हाथ से बना के कल पाए थे और इतना स्वाद नहीं आया, इतनी संतुष्टि नहीं हुई, और वही टिक्कड़, वही आटा, वही पानी, वही अग्नि और वही बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपके बनाए हुए टिक्कड़ प्रसादी में बड़ा स्वाद है। इसका कारण क्या है बाबा जी? उन्होंने कहा कि भैया, बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, आप जब ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि आप यदि ये सोच रहे हो कि चलो आज नहीं हम कथा सुनेंगे, आज इधर उधर की बात कर लो, हम कल सुन लेंगे कथा, तो कल यहाँ पर आपको कथा नहीं मिलेगी, उड़ती हुई पत्तलें जरूर मिल जाएगी। बोल राधे राधे, आई समझ में? उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि पंडित जी, जब एक गृहस्थ व्यक्ति भोजन बनाता है तो भोजन बनाते समय उसके मन में सांसारिक वस्तुओं का चिंतन चलता है, और जब एक सन्यासी अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाता है तो उसके मन में ठाकुर जी की लीला का चिंतन चलता है, ठाकुर जी का नाम जब चलता है, ठाकुर जी के लीला प्रसंगों का चिंतन चलता है। और रही बात हाथों की, पंडित जी, वही दो हाथ आपके हैं, वही दो हाथ हमारे हैं, परंतु आप अपने इन हाथों से भजन नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा वृंदावन के बाबा जी ने, आप इन अपने दो हाथों से भजन नहीं करते। अरे 2 मिनट ताली नहीं बजाते, कभी कथा में हम बोलते हैं कि ताली बजाइए, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ से बार बार कहना पड़ता है, अरे भैया भगवान के भजन में ताली बजाइए, भगवान के भजन में ताली बजाइए, भगवान के सामने नृत्य करिए,